हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नई क्लास और उस क्लास के अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपना जो आज का कोर्स होगा वो होगा नीट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। मैं इजी मेथड और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करने। ये कंप्लीट जो पहली वीडियो होगी जो डायमेंशन के ऊपर जिस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। ये कंप्लीट डायमेंशन के ऊपर है। अगली वीडियो में लेके आऊंगा जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, उस पर इसी प्रकार हम कंप्लीट कोर्स करेंगे और ये बहुत ही स्पीडली करेंगे और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। इन्होंने बोला का ये क्वेश्चन आता है डायमेंशन ऑफ ए रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ए मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। हमें किसकी टर्म में रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताना है? लेंथ एल, लेंथ को आप बोल सकते हो, लेंथ को जैसे कि मास को आप एम से डिनोट करते हो, लेंथ को एल से, टाइम को टी से और करंट को यहाँ पे आई से डिनोट करना। इन्होंने खुद ने बोला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला की बात आए तो सबसे पहले आपको उस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपसे रेजिस्टेंस का बोला गया तो रेजिस्टेंस का आपका पता होना चाहिए कि V बाय में I के बराबर होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I। V यहाँ पे कौन है? पोटेंशियल है, आप सबको पता होगा। V पोटेंशियल, I कौन है? यहाँ पे I है करंट है। ठीक है, इसके बाद आपको डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल का पता होना चाहिए, करंट का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। अब ये वर्क अपॉन में चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला तो हर कोई सीखता है, बिल्कुल ऐसे ही करना हर कोई सीखता है। अब वर्क का तो आपको पता है, वर्क क्या होता है? वर्क का फार्मूला ml/t-2 ये फार्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को ध्यान में नहीं है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का m, एक्सेलरेशन का l, t-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो l इंटू एल, एल स्क्वायर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो बन गया ना इजिली। अगर किसी को नहीं याद हो तो आप ऐसे बना सकते हो इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब आती है चार्ज की बात। अब आपको चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A इंटू टी। क्यों? क्योंकि आपको पता है चार्ज इज इक्वल टू में I इंटू में टी के बराबर होता है। ठीक है, I को एम्पियर कहते हैं इसलिए मैंने ये लिखा, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको आप I से डिनोट कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको I से डिनोट ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा I। तो करंट का और टाइम का T, ये रहा I इंटू टी। ये बन गया यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ जाएगा? m l का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, यहाँ +1 था तो -1, -2 पहले ये -1 तो -3 और ये ऊपर जाके I का इनवर्स हो जाएगा। अब I का पहले से ही आपके पास है तो R के इस फार्मूले में इसको पुट कर दीजिए। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा आपके पास। पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला ऊपर ml/t-3 I-1 डिवाइडेड बाय में आपके कौन है? करंट। अब करंट का डायमेंशन फॉर्मूला तो I है, खुद ने बोल रखा है कि करंट को किससे डिनोट कीजिए? I से डिनोट कर दीजिए। तो जब ये I ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा? ml/t-3। I ऊपर जाएगा तो I-2, एक माइनस का ये, एक ऊपर जाके ये हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ मास, लेंथ L, टाइम T और करंट I, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका नीट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इसको आपको ऐसे सोल्व करना होगा जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं एक फार्मूले की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का इसका आंसर देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का अब आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई कहते हैं और इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड B गुना में एरिया। ये B इंटू एरिया वैसे होता है B डॉट A। B डॉट A को खोलोगे तो BA cos थीटा, पर ये cos थीटा क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता। क्यों? क्योंकि ऊपर भी लेंथ, cos थीटा का फार्मूला लिखिए आप। cos थीटा का जब फार्मूला लिखोगे तो ऊपर भी लेंथ होती है, नीचे भी लेंथ, इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर आपको इस फ्लक्स का फार्मूला जानना, देखिए यहाँ पे सोचिए, अब दिमाग लगाइए। तो हमें पता है कि एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला
सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एल का स्क्वायर होता है लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, एल का स्क्वायर सबको पता है कि भाई एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। अब हमारे पास एक ही काम बचा है, बी का डायमेंशन फॉर्मूला, हमें बी का निकालना है। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आ सकता है, तो दिमाग लगाइए, सोचिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें बी का बात आ रही है। और ऐसा हम कब सोच सकते हैं, जब 12th क्लास की 3rd यूनिट आपको पता हो, तब आप ऐसा सोच सकते हो। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मैं क्यू वी इंटू बी के बराबर। अगर मुझे ये होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा, अभी अभी बताया था साइन थीटा एक क्या क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज, वी कौन है, वेलोसिटी, बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, सबको पता है क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ फोर्स है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, जनसाधारण फार्मूला। कैसा फार्मूला है स्टूडेंट, ये जनसाधारण, सबको पता होता है इस फार्मूले के बारे में। चार्ज का फार्मूला इससे पहले वाले में निकालना सिखाया था, ए इंटू टी, या इसको कई बार आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा लिखो। तो यहाँ पे लिख दिया ए इंटू टी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, एल टी माइनस वन ये होता है। अब एल की यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, टी की ये -1 है और ये +1 है, इसको कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, बी का फार्मूला, बी का फार्मूला बचेगा एम, ऊपर बचा टी माइनस टू, ये ए ऊपर जाएगा तो -1, ये आ गया बी का फार्मूला। अब इस फार्मूले में इसको फिट कर दीजिए, देखिए चेंज बनाइए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू में बी का डायमेंशन फार्मूला एम टी माइनस टू ए -1, एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए -1। ए का मतलब एम्पियर, नॉट एरिया, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एम्पियर है। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, हम सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर नीट में आए हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए ऐसा ही पेपर आपका आएगा, इससे ना हाई ना लो लेवल का आएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हियर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक क्वांटिटी बना दी गई और उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया। 8 का आंसर क्या बना दिया गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। अब हमें इसके निकालने के लिए सबसे पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए और फिर किसका चाहिए, ई का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लिखा हुआ। अब आपको पता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू में क्यू इंटू ई, ये सबको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डिवाइडेड बाय में क्यू, यही करूंगा, ये क्यू नीचे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का सबको पता है एम एल टी माइनस टू, जनसाधारण फार्मूला। फिर से चार्ज का कौन हो जाएगा, ए इंटू टी, पहले वाले 2 क्वेश्चन में यूज किया, बताया भी है। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एम एल ए की पावर -1 और ये 1 पावर था, ऊपर जाके टी माइनस 3 हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कौन सा लक्ष्य है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना। 1 पार्ट, एक पार्ट हम कर चुके हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या है, हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। पता है आपको, ये कुलाम्स लॉ होता है, यूनिट नंबर 1 12th क्लास में पढ़ाया जाता है और 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जब 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। अगर कोई 11th क्लास का बच्चा इसके न्यूमेरिकल देख रहा तो आपको पीछे वाली वीडियोज में जाइएगा, वहाँ पे सब डायमेंशन के बारे में बता दिया गया है मुझे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियोज का। अब देखिए, ये 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि एक नंबर है, इसका कोई काम नहीं। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस एफ को मैं नीचे लिया और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गया। अब देखिए Q1 चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी सिखा था 80, इस चार्ज का भी कितना हो जाएगा 80, डिवाइडेड बाय में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, इस फोर्स का एम एल टी माइनस टू गुना में आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए इंटू ए, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट को,
a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब t इंटू टी, टी स्क्वायर, और t माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस का t की पावर 4। देखिए t मल्टीप्लाई बाई टी, t का स्क्वायर। अब क्या था, t का स्क्वायर डिवाइड बाय t माइनस टू, इसको ऊपर लेके जाओगे प्लस का 2 + 2 4, इसलिए हमने इसको 4 लिख दिया। ऊपर जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, l और l स्क्वायर, l की 3 ऊपर जाके l की माइनस 3। देखिए a स्क्वायर, t स्क्वायर और t माइनस 2, t की पावर 4, m ऊपर जाएगा m की पावर माइनस 1, l इंटू एल स्क्वायर l क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें, इसका कोई डायमेंशन कांस्टेंट, ये क्या हुआ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक नंबर है, नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ, इसका कोई काम नहीं है, आप इसको साफ कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ए स्क्वायर टी की पावर 4 m माइनस 1 l माइनस 3, ठीक है। इसके बाद E का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, m का स्क्वायर, यहाँ पे कौन बचेगा, l का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, a की माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा, t की माइनस 6। इस पूरे फार्मूले को अब हमें सोल्व करना। देखिए a का माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का माइनस 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, l का माइनस 1 बचेगा। ये t का पावर 4 है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, t की माइनस 2 बचेगा, ठीक है, ये बच गया। अब m माइनस 1 है, इससे एक पावर चली जाएगी तो ये m की पावर 1 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके डायमेंशन फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा m1 t माइनस 2 हो जाएगा और l की पावर माइनस 1, ठीक है। तो m की पावर 1 ये ऑप्शन, m की पावर 1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी किस में आया हुआ था आपका, ये क्वेश्चन भी जो है नीट में पूछा गया था आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो, इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज टाइम। इन जो नीचे दिए गए हैं ये चारों डायमेंशन में से ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसके किससे मिलते हो, टाइम से मिलते हो। यानी कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिसके डायमेंशन किसके बराबर हो, टाइम के बराबर हो। टाइम का डायमेंशन लिख लेता हूं, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है l/r, दूसरा ऑप्शन है c/l, फिर है lc और फिर लास्ट वाला ऑप्शन है r/l, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन चारों में से किसके डायमेंशन टाइम से मिलते हैं। मैं कहता हूं आपको इसको सोल्व करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूले निकालने की जरूरत नहीं है, झट से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बस आपको पता ये होना चाहिए कि जो आपका v होता है वो किसके बराबर होता है, l di/dt, जिसको आप किससे लिखते हैं, e से भी लिखते हो। जब 4th यूनिट पढ़ते हो 12th क्लास की तो आपको ये बताया जाता है कि v = l di/dt और EMF ये होता है। नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हो, आपने 11th 12th सारी कर ली, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूं कि कैसे आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर आप डायमेंशन फॉर्मूले निकालोगे, अफकोर्स सी बात से उनसे तो होगा ही होगा, बट आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, देखिए ये होगा। अब आपको नीचे दिया गया रेजिस्टेंस, नीचे हर एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, C और L, L और C और R/L के बराबर, ठीक है। आप देखिए C और L की बात करोगे तो हम देखेंगे LC की बात देखेंगे, RL की बात देखेंगे। इससे पहले देखिए आपको क्या है, ये है इन दोनों के बीच, आपको पता है कि V का फार्मूला L di/dt होता है, जिसको EMF कहते हैं। इसी प्रकार V क्या होता है, I × R के बराबर भी होता है, ओम्स लॉ। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, V/V L di/dt और यहाँ पे I × R, ये हो जाएगा, ठीक है। इस I से ये I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सपोज कर लीजिए I से I कैंसिल आउट, क्योंकि ये भी करंट है वो भी करंट है। इस V से ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt नीचे था ये ऊपर जाएगा dt, यहाँ पे कौन बचेगा, l/r। अब dt किसके डायमेंशन हो गए, टाइम के, और = l/r। तो किसके डायमेंशन है, l/r के डायमेंशन सेम एज इट इज है किसके, टाइम के। ये सीधे फार्मूले लिखे आपको आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ RC। RC के डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना, RC को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो आप समझ जाना वो किसके डायमेंशन पूछ रहा है,
RC के डायमेंशन पूछ रहा है, इसका आंसर ये आएगा L/R। किसके डायमेंशन पूछ रहा है वो? टाइम कांस्टेंट के पूछ रहा है या RC के पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको RC के लिए आपको क्या बताना होगा? सबसे पहले तो आपको R के डायमेंशन पता होना चाहिए, फिर C के डायमेंशन पता होना चाहिए। तो R के डायमेंशन तो क्या होते हैं? V = I × R, ओम्स लॉ। R के निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? V/I। इसके लिए मुझे किसके चाहिए? पोटेंशियल। पहले क्वेश्चन में मैं आपको सिखा भी चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। V क्या होगा? W/Q। क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है, आपको सिखाया जाता है वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क के डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो जाएगा? mL/T-2। चार्ज का क्या हो जाएगा? A × T। अभी भी किसी बच्चे को ये शंका हो कि वर्क का कैसे, हमें याद नहीं है, तो कर दीजिए फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। सबको याद रहता है फोर्स का फार्मूला mL/T-2 होता है और डायमेंशन का L, तो L और L मिलके L² बना दिया, इसलिए तो ये होगा mL² T-2 AT। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला निकालोगे तो mL², T ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T-3 A⁻⁻1 के बराबर। ये पोटेंशियल का आ गया। इसके बाद आपको C का पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। Q = C × V। C निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q/V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ऊपर Q के नीचे V के लिखने, तो रख लीजिए ऊपर A × T और V का डायमेंशन फॉर्मूला। अभी अभी हमने V का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाला था। यहाँ पे देखिए, ये रहा V का डायमेंशन mL/T-3 A⁻⁻1। तो C के सोल्व कर लीजिए। देखिए ये A-1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? A²। T-3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T⁻4। L है तो L-2। M ऊपर जाके कितना हो जाएगा? M-1। ये C के डायमेंशन फॉर्मूले आ गए। R का निकालना आपको तो V/I, R का निकालना तो V/I। अब V का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा mL/T-3 A-1 डिवाइडेड बाय में क्या था? हमारे करंट था, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A। अब देखिए क्या होगा? R के डायमेंशन mL/T-3, ये ऊपर जाएगा तो A-2 के बराबर हो जाएगा। अब R के डायमेंशन फॉर्मूले भी आ गए और C के भी आ गए। C का डायमेंशन फॉर्मूला R का, तो हमें निकालना है R × C का। अब देखिए इसका हमारे पास क्या? mL/T-3 A-2 मल्टीप्लाई बाय में C का हम करेंगे m⁻⁻1 L⁻2 T⁻4 A⁻2। अब देखिए जो m⁻1 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, L⁻2 से ये कैंसिल हो रहा है। अब A⁻2 से +2, यहाँ पे T⁻3 है और यहाँ के T⁻4, तो बचेगा कितना? T। तो RC टाइम कांस्टेंट, मैंने अभी भी बताया था ना, टाइम कांस्टेंट होता है। इसका नाम क्या है? टाइम कांस्टेंट। तो T ही तो आएंगे डायमेंशन फॉर्मूले टाइम कांस्टेंट के। तो ये हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये तो लंबी ट्रिक है, इसको शॉर्ट कर लीजिए। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए अब देखिए R और C, R और C। अब मुझे पता है कि V किसके बराबर होता है? I × R। अगर मैं I निकालूंगा तो V/R, I को निकाला V/R। अब क्या होता है? Q = मैं C × V, C निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Q/V के बराबर हो जाएगा। अब V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही V से V कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा? Q/R बचा। यहाँ पे बचा Q/R रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे नीचे I बचा। देखिए V = मैं I × R, R निकालना तो V/I था ये, तो V/I। तो यहाँ पे कौन बचा? V/I बचा। ठीक है, तो V से V कैंसिल, Q/I बचा। अब आपको पता है Q/I, इसका डायमेंशन फॉर्मूला A × T, चार्ज का A × T बताया जाता है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A से A कैंसिल, आ गया टाइम का डायरेक्ट। R की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो, कैंसिल आउट करके टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें टाइम नहीं लगेगा, विदिन सेकंड आपका हो जाएगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी साथ साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कि इनमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है।
सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को आप समझिए स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कह रहा है कि एक कांस्टेंट भी है बट उसके पास डायमेंशन है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट तो है पर डायमेंशन भी होती है। उसका एग्जांपल पूछ रहा है तो आपको बता सकते हो ये कौन है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ H2, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी, ये होता है रिलेटिव। तो दोनों को कैंसिल आउट, तो क्या बचा, डायमेंशनलेस बता। जी कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालते हो वो निकालते हो जी m1 m2 डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, यहां से निकालते हो जी इज इक्वल टू में f r का स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 और m2। तो यहाँ पे f का अलग, r का अलग, m1 का अलग, m2 का अलग, तो इस g के पास कोई ना कोई डायमेंशन होते हैं, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लेते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो दोनों तरफ ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, डायमेंशन कांस्टेंट। सिग्मा कौन है, ये पोइजे रेशियो है। पोइजे रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन, डायमेंशन जो है लेस हो जाएगी। तो केवल एक ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ के पास, मैं यहां से इसको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के डायमेंशन पूछ रहा है वो आपसे, किसके पूछ रहा है, सरफेस टेंशन के, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला S इज इक्वल टू में F बाई में L, सब के सब क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं किसी न किसी ईयर में। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, S इज इक्वल टू में F बाई L। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL(T-2) डिवाइडेड बाय ml, ये भी 1 पावर ये भी 1 पावर, नीचे और ऊपर सेम पावर हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों प्लस की हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों माइनस की होंगी तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आएगा mt-2, mt-2। इसको आप लिखा मिलेगा mL0T-2, ऐसे mL0T-2, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखिए। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। μ0 एप्सिलॉन नॉट इसकी पावर 1/2, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसके लिए मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी अभी आपको निकालना सिखाया था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो मैंने क्या किया था, Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय f, और 4 पाई तो एक कांस्टेंट है इसलिए हमने उसका यूज नहीं किया। तो एप्सिलॉन नॉट के क्या आगे थे, Q1 का हम क्या लिखते हैं, a इंटू टी। बहुत सारे फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन में मैंने यूज किया चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a इंटू टी, इसलिए 12th क्लास में चार्ज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इनके डायमेंशन फॉर्मूले अवश्य याद रखें, क्वेश्चन में इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो जाएगा a इंटू टी, ठीक है। फोर्स का क्या बताया, mL(T-2), सबको पता है, r स्क्वायर l का स्क्वायर, सोल्व कर लीजिए इसको, आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। अब देखिए t इंटू टी टी स्क्वायर और t-2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर 4, ऊपर जाके हो जाएगा m की पावर -1, l और l स्क्वायर l की 3, ऊपर जाके l की पावर -3, ये होगा एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें किसका चाहिए, म्यू नॉट का चाहिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे म्यू नॉट का, ठीक है। म्यू नॉट का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो म्यू नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको निकालना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2 इंटू r डिवाइड l बाई में 2 पाई r। करंट बिटवीन टू पैरेलल वायर्स के बीच में जो करंट होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, करंट बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, म्यू नॉट I1 I2 l बाय में 2 पाई r के बराबर, ठीक है, ये होता है। तो इससे हम निकालना म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, f इंटू r डिवाइडेड बाय में I1 इंटू I2 इंटू l।
2 पाई क्यों नहीं लिया, अभी अभी बताया था, जैसे 4 पाई कांस्टेंट है वैसे ही 2 पाई भी कांस्टेंट है, उसका हम यूज नहीं करेंगे। तो म्यू नॉट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, आर की वैल्यू एल, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा a, I2 की वैल्यू भी a, और ये l है ही, इस l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एम एल टी माइनस टू ए इंटू ए स्क्वायर, ऊपर जाके a की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पहले, फिर उसकी पावर माइनस 1/2 करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे एम एल टी माइनस टू ए माइनस 2, इसके बाद ये लिखेंगे m की पावर माइनस 1, L की पावर माइनस 3, T की पावर 4 और A का स्केयर। अब देखिए m की ये है, ये माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। A की माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक L से ये कैंसिल, मतलब L की माइनस 2 बच गया, L की पावर माइनस 2। इसी तरह T की पावर माइनस 2 है, यहाँ पे T की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 4 में से माइनस 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला। अब हमें इसको क्या करना है, इस फार्मूले का 1/2 करना है। हमें क्या निकालना है, यहां पे कर देता हूं मैं, देखिए हम करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसकी पावर माइनस 1/2, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का था, इसकी माइनस 1/2, यानी कि L की पावर माइनस 2 और T की पावर आपके पास कौन है 2, और इसकी पावर माइनस 1/2। इसको अंदर लेके जाइए, जस्ट मैथमेटिक्स, L की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय में माइनस 1/2, T की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कौन बचेगा, L की पावर 1 माइनस माइनस प्लस और T की पावर माइनस 1। तो L की पावर 1 और T की पावर माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा, ये मैच कर रहा आपसे, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, L की पावर 1 T की पावर माइनस 1। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक बार ये भी पूछा गया था, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, खाली म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकालना जो सिखा दिया। ये क्वेश्चन भी एक बार जो है नीट एग्जाम में पूछा गया था कि फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, खाली म्यू नॉट लिखा हुआ था, आपको इसका नाम नहीं दिया था, तो एम एल टी माइनस 2 ए की माइनस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप सब्सक्राइब करके कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है स्टूडेंट, किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि क्या कह रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स एफ डी डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के है। ये कौन है, वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, आपको भी पता है हमेशा फिजिक्स में, तो डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो बी आ गया कांस्टेंट इनटू में वेलोसिटी, इनटू में वेलोसिटी माइनस बी। इस बी के क्या पूछ रहा है, ये यूनिट पूछ रहा है, इस बी की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, यूनिट पूछ रहा है ये। तो देखिए यहां से माइनस बी है, तो बी निकालना होगा, तो क्या करना होगा, एफ डी डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी, ये करना होगा। अब सबको पता है कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो कौन होती है, न्यूटन। सब बच्चों को पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ऐसा मीटर पर सेकंड होता है। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे शातिर हो गया, वो चालाक बन गया। कैसे चालाक बन गया कि उसको पता है कि बच्चों को सबको ये पता होगा, मैं क्वेश्चन डालूंगा कि न्यूटन होती है फोर्स की और डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड इसकी, बट बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये जो न्यूटन और आपने मीटर पर सेकंड लिख दी, अगर मैं यही बात किलोग्राम में पूछ लूं तो कैसे करेंगे बच्चे, फंस गए बच्चे, ऐसे होगा। मैं कहता हूं फंसे नहीं, इसका भी इलाज है। B इज इक्वल टू, इस फोर्स का फार्मूला लिख लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स का फार्मूला क्या लिख लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय में कौन हो गया, वेलोसिटी, लिख लिया। तो B इज इक्वल टू में मास का क्या होती है यूनिट, किलोग्राम, सबको पता है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सबको पता है ना, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर से तो मीटर गया, ये ऊपर जाएगा
किलोग्राम पर सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, एक से एक कैंसिल, तो किलोग्राम पर सेकंड। तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड ये आ गई। तो जो जैसे पूछे वैसा ही आप जवाब दे दीजिए। न्यूटन में पूछे तो ये बता दीजिए, वो कहें कि नहीं हम तो किलोग्राम में पूछेंगे तो ये बता दीजिए। वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, इनमें से पेयर दिए गए हैं आपको, पेयर हैव ए सेम डायमेंशन। इसमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जिनके डायमेंशन सेम है? आपको यंग मॉडुलस, y का मतलब यंग मॉडुलस आपको ये दिया गया है, एनर्जी, इंपल्स और सरफेस टेंशन। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ये दिया हुआ है, एल का मतलब आपको पता होना चाहिए सिंबल से ही, फिर भी मैं लिख देता हूं एंगुलर मोमेंटम। ये वर्क और टॉर्क, वर्क और क्या है, टॉर्क है। ठीक है, अब आपको पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस, हमें यंग मॉडुलस की बात बतानी है। आपको पता होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन को यंग मॉडुलस इंड्यूस करना चाहता हूं तो y हो जाएगा स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन, यानी कि अगर मैं स्ट्रेस निकालूं तो y इंटू स्ट्रेन। तो देखिए एनर्जी हाफ y इंटू स्ट्रेन, ये ऊपर आ गई, और स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का स्क्वायर गुणा में वॉल्यूम। ये फार्मूला आ गया किसका, एनर्जी का। एनर्जी के बाद मैं यंग मॉडुलस का निकालूंगा तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। एनर्जी के बटे में स्ट्रेन का स्क्वायर। आपको पता है स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, खत्म कर दीजिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो बचा कौन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारे पास दूसरा कौन है, एनर्जी का है खाली। एक तो यंग मॉडुलस, एक एनर्जी। यंग मॉडुलस का क्या होगा, ई बाय वॉल्यूम, ये भी तो डायमेंशन कांस्टेंट है, इसको भी हटा दीजिए, ई बाय वॉल्यूम। और ये खाली क्या, ई है, ये खाली कौन है, ई है। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड हम बात करते हैं इंपल्स और सरफेस टेंशन की। इंपल्स की बात करते हैं और सरफेस टेंशन। आपको पता है कि P को ही हम इंपल्स कहते हैं, और P मोमेंटम F इंटू टी। आपको पता है ना, F इज इक्वल टू में dP डिवाइड बाई dt। dP निकालोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा F इंटू टी के बराबर। ये था हमारा P, इंपल्स। ठीक है, इंपल्स का क्या, सरफेस टेंशन का S इज इक्वल टू में F बाई L। मिल रहा कहीं फार्मूला दोनों का, ये तो F इंटू टी है, ये F बाई L है, फार्मूला ही मिला लो। अगर फार्मूला नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे टाइम का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, एक्स्ट्रा टाइम आ गया ना, यहाँ पे लेंथ आ रही है, इसका मतलब दोनों का सेम हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mv इंटू आर, ये होता है मास गुणा वेलोसिटी गुणा आर। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला F इंटू में आर, F इंटू आर। अगर मैं इसकी टर्म में चेंज करना चाहूं तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूं, मास इंटू m से m मिल गया, r से r मिल गया, बट यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो फर्क हो गया ना, यहाँ पे कौन है वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन, फर्क होगा। फार्मूला सेम नहीं है तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम नहीं हो सकता, तो ये भी गया, ये भी नहीं। लास्ट बच गया वर्क का और टॉर्क का। अब देखिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू आर, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर लीजिए। F इंटू डी, F इसको आप D भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी और F इंटू डी मिल गया। तो यही होगा हमारा कौन, सेम डायमेंशन फॉर्मूले वाले। आप ऐसे चेक कर लीजिए, इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा इजी और शॉर्ट ट्रिक है। तो ये क्वेश्चन थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा और नई लेके आऊंगा। थैंक यू।